दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। तो ये टॉपिक और ये चाहत आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है कि मुझे दिव्य दृष्टि जागृत करनी है। दिव्य दृष्टि कितने दिनों में जागृत हो जाती है? दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए कितना जाप करना पड़ता है? और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी जागरण का क्या महत्व रहता है? और कुंडलिनी जागरण की कितनी फीस लगती है? और क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी? ये सभी लालच आजकल आपको दिखाए जाते हैं और आप लोग इनके चंगुल में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हो। जो सही सच्चे मन की आप अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, इनकी बातों को सुन के आप अपने उस पथ से विचलित हो जाते हो। और क्या मिलता है आपको रिजल्ट में? रिजल्ट में ये मिलता है कि आपका देवी देवता आपसे विमुख हो जाता है, उनकी कृपा आपको मिलना बंद हो जाती है। फिर आप लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे गुरु ने मेरी गद्दी बांध दी, मेरे गुरु ने मेरे साथ छल कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत करोड़ों वर्षों तक आपको तपस्या करनी पड़ती है। जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, करोड़ों वर्षों तक वो तपस्या किया करते थे, तब जा कर के उनकी कहीं दिव्य दृष्टि खुलती थी। और दिव्य दृष्टि किसकी खुलती थी? जो परमात्मा के करीब था, जिसको संसार से कोई मोह माया से कोई मतलब नहीं था। और दिव्य दृष्टि भगवान शंकर के पास थी। अब जिसकी दिव्य दृष्टि खुल गई वो भगवान शंकर हो गया। तो अब बात चर्चा करेंगे कि दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए, जो लोग भगत पुच्छा देते हैं ना, वो उनके पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती। हम भी भगत हैं तो हम अपनी भी बात करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती, वो केवल किसी अपने एक इष्ट की, एक देवी देवता की सेवा साधना करते हैं। उनकी कृपा के कारण क्या होता है कि विचारों के माध्यम से कई बार कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझे दिखाई देता है, किसी को खैर सपन के माध्यम से आदेश भी हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, स्वप्न के माध्यम से आपको आदेश होंगे, विचारों के माध्यम से आपको पता चलेगा। कई बार क्या होगा कि आपके मन के अंदर से आवाज़ आती है, कान में आपको कोई आवाज़ नहीं सुनती, मन के अंदर आवाज़ आती है। जो भी आपका इष्ट है, जो भी देवी देवता, वो आपको दूसरे के बारे में बताता है जब आप उनका नाम लेकर के गुरु गद्दी पे बैठ के पूछा देना शुरू करते हो। तो ये रहती है विधि बिल्कुल। इसमें दिव्य दृष्टि आप ये नहीं बोल सकते कि दिव्य दृष्टि खुल गई। अगर किसी की दिव्य दृष्टि खुली होती तो इसका सीधा सीधा मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि जब कोरोना हुआ था, आज से 2-3 वर्ष पहले, कोरोना काल में इतने लोग मरे थे जो भगत थे। खुद हमारे जो गुरु हुआ करते थे पहले, वो कोरोना में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुली? उनको क्यों नहीं पता लगा कि 4 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है? जबकि वो सब कुछ हमारे बारे में बता दिया करते थे, जबकि उनके पास पूछा लेने वालों की भीड़ लगा करती थी, जबकि हजारों लोगों को वहाँ से आराम हुआ करता था। और हमने भी, क्योंकि उन्हीं का हाथ ले करके हमने अपनी जो आध्यात्म की यात्रा थी वो शुरू करी थी। तो जितने ये लोग बड़े बड़े ये कहते हैं कि मैं कुंडलिनी जागरण करवा रहा हूँ, मैं इतनी फीस लगेगी 1100 11,000, और साधनाएं करवाई जा रही हैं कि अब खुलेगी दिव्य दृष्टि, आपको होंगे देवताओं के दर्शन, ये लोभ लालच आपको दिखा करके आपको सिर्फ पागल बनाने के सिवा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप सीधी सीधी भक्ति करो अपने किसी भी इष्ट परमात्मा के, अपने कुल देवी देवताओं की। कोई भी इष्ट हो सकता है, आपके भगवान भोलेनाथ हो सकते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, जिसके अंदर आपके भाव समाहित हैं, उनकी भक्ति करो। दिव्य दृष्टि का लोभ लालच आपको डुबो देगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और जो आपकी जमा पूंजी है, जो आप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो, उस पैसे को आपको ये मेडिटेशन जो ये करवाए जाते हैं आजकल के, इतना आपका खर्चा लगेगा। ऑनलाइन क्लासें दी जाती है, ऑनलाइन आपके ओरे चेक होते हैं। आप उन लोगों से कभी पूछ करके देखिए कि आपकी दिव्य दृष्टि क्या खुली हुई है। जो लोग दिव्य दृष्टि खुलवाने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, क्या उनकी स्वयं की दिव्य दृष्टि जागृत हुई है? आप पढ़े लिखे हो, आप पैसा कमाते हो, बहुत मेहनत से कमाते हो, तो थोड़ा सा, ज़रा सा आप अपना विचार लगा करके देखिए, दिमाग लगा के देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, जिसको परमात्मा से मिलना है भक्ति करो, भक्ति ही आपको पार लगाएगी। अब कई लोगों के ऊपर प्रेत बाधा होती है, तो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको किसी अच्छे भगत से,
किसी अच्छे जानकार से उस प्रेत बाधों को दूर करवाना चाहिए। अगर घर के प्रेत है तो उनको कर्मकांड से, पूजा पाठ से शांत करवाओ। अगर बाहर के प्रेत है तो उनकी उतारने की भी एक विधि रहती है। उस विधि के द्वारा किसी भी चौकी से, किसी भी दरबार से आप पहले अपने प्रेत बाधा को हटवाओ, उसके बाद भक्ति करो तो आपको जरूर परमात्मा की कृपा मिलने लग जाती है। तो एक लोभ लालच और लोगों के अंदर आया हुआ है कि बस अब तो मैं कोई भी शक्ति जागृत कर लूं और मुझे तो नंबर मिलने लग जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो दरबार में भी आके ये कहते हैं कि जी मुझे तो नंबर दे दो, लॉटरी का, सट्टे का। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे तो केवल धन कमाने के लिए भक्ति करनी है, मुझे तो कोई ऐसी शक्ति जागृत करनी है जो मुझे ये सारी चीज़ें बताए। तो देखो हमारे पास तो ऐसी कोई शक्ति ना है, ना हम दे सकते, ना हमारी औकात है कि हम किसी को कोई शक्ति दें। केवल शक्ति के नाम का हाथ रखा जाता है, उसकी भक्ति करवाई जाती है। अगर आपके भक्ति सच्ची है, अगर आपके भाव सच्चे हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है, तो वो शक्ति जरूर आपके ऊपर कृपा करती है और आपको उनकी दया से आपके घर में अन्न के भंडार भरते हैं, आपके घर में खुशियाँ आती हैं, आपके बिगड़े हुए रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। तो अपनी दिव्य दृष्टि को खोलिए, अंतर्मन की दृष्टि को खोलिए और ये जो दिव्य दृष्टि का लालच आप अपने अंदर जगा करके बैठे हो, इसको कुछ पल के लिए अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इसका विश्लेषण कीजिए। क्या वाकई में दिव्य दृष्टि नाम की चीज़ होती है? अगर होती है तो उसको खोलने के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगन की ज़रूरत पड़ेगी। संसार से बिल्कुल दूर होना पड़ेगा। जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाए उसको पैसे और मोह माया से कोई मतलब नहीं रहता। परंतु यहाँ पर तो दिव्य दृष्टि खुलवाने के नाम पर हजारों हजारों रुपये लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पागल बना करके उनका घर चलता है। तो ये थी जानकारी दिव्य दृष्टि के ऊपर। आप पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धि वाले लोग हो, भक्ति करो, बिल्कुल करो। जानकारी लेना आपको हक बनता है, अधिकार बनता है, तो विश्लेषण करके ही कोई कार्य करें। बाकी आपकी मर्जी। तो सभी संगत को जी जय माता की।